इस वक्त बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक इस समय ले रहे हैं। पर्यटन और स्वास्थ्य विभाग की ये सशक्त बैठक हो रही है। उत्तराखंड @25 को लेकर ये अहम बैठक है। वहीं आपको बता दें कि @25 को लेकर अहम बैठक है। मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप पर यहां पर चर्चा मुख्यमंत्री के धामी के द्वारा यहां पर की जा रही है। महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं। पर्यटन और स्वास्थ्य विभाग की ये बैठक है, जहां पर आपको बता दें कि सशक्त उत्तराखंड @25 को लेकर यह अहम बैठक, अल्प मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप पर यहां पर चर्चा। साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल राजधानी देहरादून के अंदर यह अहम बैठक इस समय जारी है। मुख्यमंत्री धामी के द्वारा ये समीक्षा बैठक की जा रही है। सशक्त उत्तराखंड किस तरीके से बनाया जाए 2025 तक, और राज्य के आपको बता दें कि निर्माण के 25 साल पूरे होने पर किस तरीके से राज्य एक सशक्त राज्य के तौर पर स्थापित हो, इस बात को लेकर यहां पर रूपरेखा मुख्यमंत्री धामी समीक्षा बैठक में तैयार कर रहे हैं। अल्प मध्य और दीर्घकालिक क्या ऐसी योजनाएं, क्या ऐसा रोडमैप तैयार किया जाए जिनको अमली जामा पहनाकर राज्य का विकास 2025 तक राज्य की तस्वीर पूरी तरीके से बदली जा सके, इस बात को लेकर समीक्षा बैठक इस समय राजधानी देहरादून में हो रही है। बड़ी अपडेट इस वक्त की, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी के द्वारा ये समीक्षा बैठक ली जा रही है और सशक्त उत्तराखंड 2025 तक किस तरीके से राज्य सरकार का जो सपना है, जो वादे हैं जनता से, उनको पूरा किया जाए, इस बात को लेकर समीक्षा बैठक। अल्प मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप पर चर्चा, कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा, मंथन तमाम अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री धामी इस बैठक के दौरान कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी मेरे साथ इस समय राजधानी देहरादून से जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री धामी के द्वारा ली जा रही है और उत्तराखंड के 25 वर्ष पूरे होने पर निर्माण को लेकर जो राज्य की तस्वीर राज्य की सरकार की तरफ से जनता से जो वादे किए गए थे कि 2025 तक जैसा उत्तराखंड होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसी को लेकर मंथन है। क्या उम्मीदें, कौन सी योजनाओं पर चर्चा इस बैठक के दौरान की जा रही है? बिल्कुल देखा जाए तो राज्य सरकार की ये कहीं ना कहीं कोशिश है कि 2025 तक जो लक्ष्य रखा गया है पुष्कर सिंह धामी सरकार का, उसमें किस प्रकार से उस काम को अमला जामा पहनाना है और समय रहते किस प्रकार से उसे पूरा कराना है। खास तौर पे अगर हम देखें तो पर्यटन और स्वास्थ्य, जो कि विशेष तौर पे जो राज्य सरकार का फोकस है कि 2025 तक इसमें बेहतर काम हो, और ऐसे में दीर्घकालीन अल्पकालीन जो रोड मैप तैयार किए गए हैं जिस पे कि विभागों को काम किया जा रहा है विभागों की तरफ से। और ऐसे में आज सचिवालय के अंदर मुख्यमंत्री इन सभी विभागों के, यानी कि पर्यटन विभाग के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और सचिवों के साथ जो मंथन है वो कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे देखा जाए तो 2025 का जो लक्ष्य रखा गया है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पहाड़ों में सशक्त करने का, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने का, क्योंकि अभी भी अक्सर ये खबरें देखने को मिल जाती हैं कि पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की लचर व्यवस्था होने के कारण कई बार जो है वो गर्भवती महिलाओं की मौत होती है। कई सारे ऐसे मरीज हैं जिनको उचित इलाज नहीं मिल पाता है। आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं। ऐसे में सरकार की ये कोशिश है कि दूर दराज वाले इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिलें, क्योंकि हमने देखा है कि पहाड़ों में सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें होती हैं ब्लॉक स्तर तक बने अस्पतालों में, जिला अस्पतालों तक मरीजों को समय रहते पहुंचने का, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब होता है कि उन्हें गाड़ियों तक लाने में कहीं ना कहीं काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ता है। और ऐसे में मरीज को पैदल ही कंधों पे उठा के गाड़ी तक पहुंचाना पड़ता है। और कई बार ये भी तस्वीरें सामने आई कि लोग कंधों पे उठा के अस्पताल तक मरीजों को लाए। ऐसे में सरकार की ये कोशिश है कि 2025 तक सभी अस्पतालों को कहीं ना कहीं इस प्रकार से व्यवस्थित कर लिया जाए और ऐसे में हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर कर लिया जाए, ताकि किसी भी मरीज को इससे जूझना ना पड़े। और ऐसे में इसी को अल्पकालीन और दीर्घकालीन रोड मैप के तहत जो काम किया जा रहा है, आज अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की उसमें वार्ता रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिस प्रकार से सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग के लिए जो चलाए जा रहे जो योजनाएं हैं,
चाहे वो मुफ्त इलाज की योजनाएं हों, जो अगर हम देखें अटल आयुष्मान योजनाएं हैं, या फिर राज्य के अंदर संचालित जो भी स्कीम है उनमें क्या कुछ काम किया जा रहा है, जनता इसका कितना लाभ ले पा रही है। 2025 तक बिल्कुल ज्ञानेंद्र, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं को केंद्र में रखकर किस तरीके से राज्य के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा है उसको 2025 तक एक ऐसा ढांचे के तौर पर कहीं ना कहीं स्थापित किया जाए कि वो एक मिसाल के तौर पर भी राज्य सरकार उसको कायम करना चाहती है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। लेकिन पर्यटन के लिहाज से भी जिस तरीके से वादे 2025 तक राज्य सरकार के द्वारा किए गए हैं कि पर्यटन के क्षेत्र के अंदर भी उत्तराखंड विश्व पटल पर अपनी पहचान बना पाएगा, उसको लेकर भी क्या यहाँ पर मंथन इस समय चल रहा है? देखिए, उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और कहीं ना कहीं यहाँ के पहाड़, यहाँ के सौंदर्य लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। पर्यटन की तौर पे अगर हम देखें तो राज्य के अंदर 2025 तक जो नए विकल्प के तहत नए डेस्टिनेशन को विकसित करने पे जोर दिए जा रहे हैं। जी। 13 जिले, 13 नए डेस्टिनेशन पे जो काम किया जा रहा है, खास तौर पे ये कोशिश है। और अगर हम देखें तो जिस प्रकार से 2025 के लक्ष्य में कुमाऊं में कई सारे ऐसे जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें पर्यटन के तौर पे विकसित करने पर काम किया जा रहा है। गढ़वाल में भी कई सारे ऐसे स्थल हैं अगर हम देखें तो, खास तौर पे उत्तराखंड का जो नैनीताल है, मसूरी है, औली है और जो फूलों की घाटी है पहाड़ों में, ये पर्यटकों को अक्सर अपनी तरफ खींचती है। इसके अलावा कई सारे ऐसे पौराणिक मंदिर हैं, कई ऐसे स्थान हैं जो कि अभी भी उनको ज़्यादा प्रचारित और वहाँ की व्यवस्थाओं को बेहतर करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को उसके बारे में जानकारी हो सके। यही वजह है कि एक लक्ष्य रखा गया है 2025 तक और इन सभी पहलुओं पे जो काम किया जा रहा है उसका जो मंथन है, आज सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों से समीक्षा के दौरान उन पे हो रहे कामों को जानकारी ली है और ये कोशिश है कि 2025 तक पर्यटन की दिशा में, स्वास्थ्य की दिशा में जो लक्ष्य रखे गए हैं, उत्तराखंड के अंदर जो नए डेस्टिनेशन और नए स्थानों को विकसित करने का, उस पे काम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पर्यटक हैं वो उत्तराखंड की तरफ रुख करें। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है तो राज्य की जो आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है यहाँ के पर्यटन और तीर्थाटन को, तो इससे राज्य के अंदर जो रोजगार और स्वरोजगार के जो नए माध्यम कहीं ना कहीं निकलेंगे और जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो पलायन होता है उसमें भी रोकथाम आएगा, क्योंकि होटल व्यवसाय, रोडवेज व्यवसाय समेत तमाम ऐसे जो व्यवसाय हैं और कई क्षेत्रों में जो नए पर्यटन के स्थल अगर खोले जाएंगे तो उससे स्थानीय लोगों को इसका सीधा जो फायदा है वो मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल देखना होगा इस बैठक के बाद जब समीक्षा होती है तो क्या निर्णय भी मुख्यमंत्री धामी के द्वारा लिए जाते हैं। फिलहाल आप बने रहेगा हमारे साथ, आपसे अपडेट हम लेंगे। इसी के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं।